बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक वीणा का अंतिम पाठ, जिसका नाम है हम अनेक किंतु एक। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, ये देखो, हमारा भारत कितना बड़ा व सुंदर देश है। यहाँ पर कई तरह के लोग रहते हैं। हर कोई अलग भाषा बोलता है, अलग कपड़े पहनता है और अलग खाना खाता है। फिर भी हम सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, है ना? इसी बात पर आधारित बच्चों, आज हम एक प्यारी सी कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हम अनेक किंतु एक। पहले इसका सहस्वर पठन करते हैं, फिर इसको अर्थ के साथ समझेंगे। है कई प्रदेश के किंतु एक देश के, विविध रूप रंग है भारत के अंग है। भारतीय वेश एक, हम अनेक किंतु एक। बोलियां हजार हैं, टोलियां हजार हैं, कंठ भी अनेक हैं, राग भी अनेक हैं, किंतु गीत बोल एक। हम अनेक किंतु एक। एक मातृभूमि है, एक पितृभूमि है, एक भारतीय हम, चल रहे मिला कदम, लक्ष्य के समक्ष एक, हम अनेक किंतु एक। और इस प्यारी सी कविता को लिखा है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने। तो बच्चों, ये कविता हमें बता रही है कि हम सब कितने अलग हैं, फिर भी हम सब मिलकर और एकता के साथ रहते हैं। अब इस कविता के अर्थ को समझते हैं। है कई प्रदेश के, कि हम कई प्रदेश के हैं, अलग अलग हमारे राज्य हैं, किंतु एक देश के, अलग अलग राज्य हैं फिर भी प्रदेश है, फिर भी हमारा देश सबका क्या है? भारत। तो हमारा देश तो एक ही हुआ ना। विविध रूप रंग है, विविध का अर्थ है कई तरह के हमारे रूप और रंग हैं। भारत के अंग हैं, फिर भी हम सब क्या है? भारत के ही पार्ट हैं, यानी अंग है। जैसे बच्चों, हमारे शरीर के अंग क्या है? आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, सब अलग अलग अंग है ना, लेकिन है तो हमारे वो शरीर के ही ना। तो वो सारे अंग मिलकर हमें एक बनाते हैं ना। वैसे ही भारत के विविध जो रूप रंग है वो अलग है, प्रदेश अलग है, वेश अलग है, लेकिन फिर भी हम सबको भारतीय बनाते हैं ना। भारतीय वेश एक, वेश का अर्थ है पहनने के वस्त्र या पोशाक। तो हमारी भारतीय पोशाक एक है। हम अनेक किंतु एक, हम सब अनेक यानी कई प्रकार के हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। तो ये लाइन हमें एकता का संदेश दे रही है कि हम सारे इतने विविध रंग रूप के हैं, हमारी वेशभूषा अलग है, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। बोलियां हजार हैं, बोलियों का अर्थ है हमारी भाषा हजार है, कई प्रकार की हैं। टोलियां हजार हैं, टोलियां यानी हमारे ग्रुप समूह है, बहुत प्रकार के हैं। कंठ भी अनेक हैं, कंठ का अर्थ है बोलने वाले, जो गीत हम गाते हैं वो अनेक हैं। राग भी अनेक है, उस गानों से जो राग निकलती है वो भी अनेक है, किंतु गीत बोल एक। हम अनेक किंतु एक। इतनी सारी हमारी अनेकताएं होते हुए भी हम सब एक हैं, क्योंकि हमारे गीत तो एक ही है ना। तो हमारा अंतिम उद्देश्य तो एक साथ मिलजुल कर एकता के साथ रहना ही है ना। तो ये पंक्तियां हमें मिलजुल कर रहने के लिए प्रेरित कर रही हैं कि ये सब इतना भेदभाव होते हुए भी हमारे गीत तो एक ही है, हम अनेक होते हुए भी एक हैं। अगली पंक्तियों में एक मातृभूमि है, तो हमारे हम सब की मातृभूमि एक ही है। एक पितृभूमि है, पितृभूमि यानी पिता की भूमि, मातृभूमि यानी माता की भूमि एक ही है। एक भारतीय हम सारे क्या कहलाते हैं? भारतीय। तो हम सब भारतीय भी एक हैं। चल रहे मिला कदम, हम एक साथ एक दूसरे के कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। लक्ष्य के समक्ष एक, लक्ष्य यानी हमारा जो टारगेट है
वो सामने यानी हमारा सबका एक ही है। हम अनेक किंतु एक, हम अनेक इतनी सारी विविधताओं के बावजूद हम सब एक हैं। तो बच्चों, इस कविता के कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने हमें ये सिखाने की कोशिश करी है कि हम सब अलग अलग खान पान, वेशभूषा, बोली के बावजूद भी हम सब एक हैं और ये हमारी विविधता ही हमारी ताकत है, यानी हमारा लक्ष्य हम सबका एक ही है। अब बच्चों, इस कविता के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। आप किस देश में रहते हैं? आपका प्रदेश कौन सा है? तो हम सब कौन से देश में रहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे, मैं भारत देश में रहती हूँ। और आपका प्रदेश कौन सा है? ये बच्चों आप अपना प्रदेश बताइए। आप यहाँ भी बताइए और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बता सकते हैं कि आपका प्रदेश का नाम क्या है। आपके घर में कौन सी भाषा बोली जाती है? जैसे कि हमारे घर में हिंदी बोली जाती है। आपके घर के आसपास के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? ये भी आपको बताना है। तो हमारे घर के आसपास हरियाणवी, मारवाड़ी, पंजाबी, अंग्रेजी आदि भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, तो ये सब भाषा बोलते हैं। सभी प्रदेश अलग हैं, लेकिन सबका देश एक है। आपके मित्रों की टोली में कौन कौन है? तो हम सब क्या है? भारतीय, लेकिन सबके प्रदेश अलग अलग है। तो ये आप अपने फ्रेंड सर्कल में देखिए कि कौन कौन लोग कहाँ से हैं। जैसे मेरा एक मित्र तमिलनाडु से है और एक मित्र महाराष्ट्र से है। हम अनेक हैं किंतु एक हैं। उदाहरण देकर इस बात को समझाइए। भारत में सभी प्रदेशों की अलग अलग वेशभूषा, खान पान व रिवाज हैं, फिर भी हम सब भारतवासी हैं। तो इस बात से पता चलता है कि हम अनेक हैं किंतु एक हैं। कविता में भारत के विविध रूप रंग के बारे में बताया गया है। विविध रूप रंग का क्या अर्थ है? विभिन्न प्रकार के लोग, भाषा, वेशभूषा, खान पान, ये सब विविध रंग रूप का अर्थ है। चल रहे मिला कदम, इस पंक्ति में किन के कदम मिलाकर चलने की बात कही गई है? सभी भारतीयों के एक साथ कदम मिलाकर चलने की बात कही गई है कि हम सब इतना अलग विभिन्न होते हुए भी एक साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं। कविता से समान ध्वनि वाले शब्द छांटकर लिखिए। जैसे प्रदेश, तो इसके समान दूसरे शब्द कौन से हैं? देश, वेश, रंग के साथ अंग, संग, हम, सम, रंग, बोलियां, टोलियां, गोलियां, ये कुछ शब्द मैंने अलग लिखे हैं। आपको कविता से ढूंढकर ये शब्द बताने हैं, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। समान ध्वनि वाले कुछ शब्द अपने मन से लिखिए। ये अपने मन से लिखने हैं। जैसे बोली, टोली, बोली, गोली, मूली, एक, नेक, सेक, टेक, केक, राग से मिलते जुलते आग, साग, भाग, लाग। भूमि शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे भूमि के साथ रण लगेगा तो बनेगा रणभूमि या रणभूमि। यहाँ कर्म लिख सकते हैं तो लिखेंगे कर्म भूमि। पितृभूमि, तपोभूमि, मातृभूमि। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। हैं कई प्रदेश के, यहाँ पे क्या आएगा? किंतु एक देश के। विविध रूप रंग हैं, भारत के अंग हैं। भारतीय वेश एक, हम अनेक किंतु एक। यहाँ क्या आएगा? बोलियां हजार हैं, टोलियां हजार हैं, कंठ भी अनेक हैं। तो यहाँ क्या है? राग भी अनेक है। इसके आगे आएगा किंतु गीत बोल एक, हम अनेक किंतु एक। एक मातृभूमि है, एक पितृभूमि है, एक भारतीय हम, चल रहे मिला कदम, लक्ष्य के समक्ष एक, हम अनेक किंतु एक। तो ये देखो बच्चों, पूरी कविता आपको ऐसे याद हो जाएगी।
सही अर्थ की जोड़ी बनाकर लिखिए। कंठ जिसका अर्थ है गला, पहनावा, वेशभूषा, विविध, कई प्रकार के, समक्ष का अर्थ है सामने। सही अर्थ वाले वाक्य पर सही का चिन्ह लगाइए। भारतीय वेश एक का अर्थ है सभी भारतीयों का एक ही पहनावा है। भारत में अनेक प्रकार की वेशभूषा है लेकिन सभी भारतीय एक हैं। क्या आएगा इसमें? ये आएगा भारत में अनेक प्रकार की वेशभूषा है लेकिन सभी भारतीय एक हैं। बोलियां हजार है में हजार का अर्थ है बहुत सारी बोलियां हैं या हजार बोलियां हैं। इसका अर्थ है बहुत सारी बोलियां हैं। हिंद देश के निवासी, ये बच्चों एक कविता है, इसको भी पढ़ लेते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। कोयल की कूक प्यारी पपैये की टेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिली सागर में हुई सब एक हैं। अब बच्चों इस कविता को एक बार फिर से पढ़ो व समझो। साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना है कि हमारे देश में कितने राज्य हैं और आपको कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है, ये बात भी बतानी है। सुझाव व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। और बच्चों कक्षा 4 में मिलेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।